पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये आम नागरिक की जिम्मेदारी ही हुई होती है। ऐसा नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी। प्राय लोगों ने समझ करके रखा है सरकार इस कोटि को संभाले, ये उसी की जिम्मेदारी। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यदि क्रिएट करोगे तो उसके परिणाम भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। आज वर्तमान में जो बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, अकाल पड़ रहा है, कहीं जहाँ देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है, कहीं भूकंप आने लगता है। ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है। तब एक व्यक्तिगत तौर में यदि हम समझना चाहें तो आप ये कहें कि अपने आप को थोड़ा सा संतोषी बनाना सीखो। बिना संतोष धन आए व्यक्ति अपने आप को सीमित नहीं कर सकता। सही पर्यावरण की रक्षा तो ये साधु करते हैं जो एकेंद्रीय जीवों को भी बचा करके चलते हैं। तो जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है वो दिग्व्रत ले लेता है, देशव्रत ले लेता है, परिग्रह का प्रमाण का व्रत ले लेता है, यानी अपनी इच्छाओं को वो सीमित करता चले जाता है, मर्यादा में बांधता चला जाता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के नियम को अपने जीवन में ले लेता है फिर उसका आकर्षण उस ओर मर्यादा को क्रॉस करके बाहर जाने की ओर होता ही नहीं है। तो हम धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ने की कोशिश करें, जीव दया के सिद्धांत से जीने की कोशिश करें, भगवान महावीर के उस संदेश को जियो और जीने दे संदेश को प्रैक्टिकल रूप से अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें। किसी को डायरेक्ट मारना ही मारना नहीं कहलाता है, इनडायरेक्ट उसके स्थान का हरण करना भी एक प्रकार से उसकी हिंसा ही कहलाती है, उसका मारना ही कहलाता है। अब आप कहोगे कि एक व्यक्ति से क्या फ़र्क पड़ता है? कई लोग ये तर्क देते हैं यदि हमने कुछ कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? यदि नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि गांधी जी सोच लेते एक व्यक्ति के अहिंसा रूपी शस्त्र उठाने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ा, देश को आज़ादी मिली। आचार्य भगवान सोच लेते यदि मैं दीक्षित नहीं होऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और उनके दीक्षित होने से क्या फ़र्क पड़ गया समाज में। इतने सारे साधु मिल गए, इतने सारे संत आ गए, धर्म की प्रभावना आ गई। तो ये ना समझे कि एक व्यक्ति से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब कोई एक व्यक्ति कदम आगे बढ़ा करके चलने लगता है, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे फॉलो करने ही लगते हैं। दीप स्तंभ जो होता है वो एक ही होता है जहाज को रोशनी देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। माइलस्टोन एक ही पर्याप्त होता है दिशा निर्देश करने के लिए। माइलस्टोन बहुत सारे नहीं लगाए जाते। तो आप क्यों नहीं अपने जीवन में दीप स्तंभ का कार्य करते हैं, आगे बढ़ें। और आप जब आगे बढ़ेंगे अच्छा कार्य पर्यावरण को बैलेंस करने का, तो आपका साथ देने और कई लोग आने लगेंगे। कई एनजीओज़ हैं जो मिलकर के कार्य करते हैं। आप इस प्रकार से सामाजिक संगठन बना करके पहल कर सकते हैं, सोसाइटी का संगठन बना करके कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ अपने धर्म का संगठन बना करके कॉलेज का जो एलुमनाइज होते हैं वो मिल करके कार्य कर सकते हैं, डॉक्टर्स लोग मिल करके कार्य कर सकते हैं। बस एक लीडर की आवश्यकता होती है। तो क्यों नहीं आप स्वयं लीडर बन जाते हैं। आपको देख कर के कई लोग आपके फॉलोअर्स होते चले जाएंगे। आप सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स की चिंता करते हो, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हो, अपने लाइक्स की चिंता करते हो। अरे रियल लाइफ में रोल मॉडल बनना सीखो। वो फॉलोअर्स काम के हैं ना कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स काम के होते हैं। सब जो है अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, हमारी फ़ोटोग्राफ को, हमारे वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं। रियल लाइफ में क्यों नहीं रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं? आप करो तो सही, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। पर्यावरण को बैलेंस बनाने का की जिम्मेदारी आप ले। जहाँ पानी की सुरक्षा हो सकती है पानी की सुरक्षा करें, जहाँ वृक्षों की सुरक्षा हो सकती है। सबसे बड़ी बात, जो आप प्रदूषण फैलाते हैं कचरा डाल करके, स्वयं से शुरुआत करें कि इस प्रकार के पॉलीथीन बैग्स का हम उपयोग नहीं करेंगे, अननेसेसरी कचरा रास्ते में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं सरकार का सहयोग करते हैं? जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें आप सहयोगी बनते हैं। छोटे छोटे कदम उठा करके व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, प्रदूषण को रोक सकता है कचरे के माध्यम से। वृक्षों को लगा करके वृक्षारोपण के कार्य करें ना। अपने बर्थडे में नियम ले
कि मैं अपने बर्थडे में जितने लोगों को इनवाइट करूंगा उतने लोगों के नाम से एक वृक्ष लगाऊंगा, वृक्षारोपण करूंगा, प्लांटेशन करें। बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है उस प्लांटेशन के माध्यम से। जहाँ जगह हो, जहाँ इस प्रकार के प्राकृतिक स्थान है, वहाँ जाकर के सामाजिक संगठन को लेकर के जाएं, वृक्षारोपण के कार्य करें। जहाँ पानी की बर्बादी होती है, आप आगे बढ़ कर के उसे रोकने की कोशिश करें। स्वयं आगे बढ़ कर के कचरा ना फैलाने की कोशिश करें। पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। तो बहुत कुछ कार्य पृथ्वी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, अग्नि को बचाने के लिए, वायु प्रदूषण जो है, एयर पॉल्यूशन नहीं करें। अपनी गाड़ी को इस प्रकार से सर्विसिंग रखें कि वो पॉल्यूशन ना फैलाए। तो बहुत कुछ व्यक्ति कर सकता है। कदम कदम पर प्रकृति की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सुरक्षित बनाने के लिए, साफ शुद्ध बनाने के लिए वो बहुत कुछ कार्य कर सकता है। आप आगे आएंगे तो आपको देखकर कई लोग भी आगे आते चले जाएंगे।